वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो में बेटा हम कक्षा 10 गणित के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 के प्रश्नावली 8.1 को करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको देख लेना है आपने। जो भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट कीजिएगा। वैसे सारे डाउट आपके आज की वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन डिटेल में समझा दूंगा जल्दी से। 30 मिनट की वीडियो के अंदर आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या कहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में बाकी के जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या कहा जा रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक है, कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 दिया है, बी सी बराबर 7 दिया है। निम्नलिखित का मान ये साइन ए कॉस ए का और साइन सी कॉस सी का। ठीक है, त्रिभुज दे रखा हमें ए बी सी। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे, त्रिभुज ड्रॉ कर लो बेटा। त्रिभुज ड्रॉ कैसे किया जाएगा, देखो सिंपल इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा आपका। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन इसको बना देंगे हम सही। और हटाते हैं। ठीक है, रुको एक मिनट, दोबारा से बना लेते हैं। ये बन गया हमारा त्रिभुज। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें कहा गया ए बी। बी क्या है, 90 अंश है, तो हमने बी को 90 अंश दिखा दिया। ये वाला क्या हो गया, 90 अंश हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे ये क्या है, बी है, तो ये सी है। यहाँ तक समझ में आ गया, ए बी सी त्रिभुज है। अब कौन एंगल ए के थ्रू भी हमने फाइंड करना है, तो मैं एंगल ए को इस ब्लू से दिखा दे रहा हूँ। या चलो सी को दिखाएंगे ब्लू से और ए को हम रेड से दिखाएंगे। तो पहले हमने क्या करना है, अब देखो ए बी दिया, ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। ए बी 24 सेंटीमीटर है, जो चीज़ दी है सेम लिख दो। ठीक है, और बाकी क्या दिया हमें, बी सी दिया है, बी सी दिया है हमें 7 सेंटीमीटर, ये है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहले डायग्राम बनाना जरूरी है इसके, फिगर बना लिया करो ताकि समझने में आसानी है। उसके बाद बिना फिगर के इन क्वेश्चन को मत किया करो। नंबर करते हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने करना तुरंत एक फिगर बना लेना समकोण त्रिभुज का, और उसमें क्या जो वैल्यूज़ दी हैं उनको लिख देना। इतना हो गया। अब क्या करना है, हमें निकालना है साइन ए। तो साइन ए निकालते हैं, क्या होता है बेटा साइन ए। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है हमारा लंब बटे आधार होता है। साइन लंब बटे आधार हिंदी में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, देखो लंब कितना है, 7 है। सॉरी, लंब बटे कर्ण होता है, साइन है ना, कर्ण होता है बेटा। आधार गलत लिख दिया हमने, गलती हो जाती है कभी कभी। ठीक है ना, कोई नहीं, ध्यान से हट जाता है। तो अब देखो सबसे पहले क्या करना है, अभी कर्ण होता है, लेकिन हमारे पास कर्ण दिया है नहीं दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। राइटिंग थोड़ा सा साफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या बनेगा, देखो कर्ण का वर्ग मतलब ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो ए बी कितना है हमारा, ए बी है 24, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इनका निकाल लीजिए, 24 का स्क्वायर तो 4×4 = 16 और 496 होता है इसका शायद। ठीक है, कर भी लेते हैं एक बार में, कन्फ्यूजन ना रहे। 24 × 24 कर दो, 4×16 का 6 हासिल, 1 4 दूनी 8 1 9 4 दूनी 8 2 दूनी 4 6 9 8 8 16 17 और 576, एक मिनट सॉरी, मतलब 576 होगा। ठीक है, 4×16 से हासिल 4 दूनी 8 9 और 4 दूनी 8 2 दूनी 4 6 का 6 9 और 8 17 और 4 और 5। ठीक है, हाँ 576 होता है, सॉरी। ठीक है, 576, सॉरी सॉरी, 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, 576 प्लस 49 टोटल हो जाएगा 625। ठीक है, 625 होता है ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर तो ए सी बराबर कितना आ गया यहाँ से, 625। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा कितना, 25 का वर्ग होता है 625। ठीक है, 25 आ गया। ए सी कितना आ गया, ये हमारा कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर हमारा हो गया है। तो सेंटीमीटर में दिया है, हाँ सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना, आप वैल्यू पुट कर देनी। साइन ए, साइन कितना है, ए लंब कितना है 7,
ठीक है, लंब कितना है बेटा 7 है यहाँ पर दिया गया, बटे 25 कर तो सकता नहीं है, तो यही मान क्या होगा हमारा, इसका हो जाएगा। फिर कौन से बराबर क्या हो जाएगा, कौन से होता है हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है हमारा, आधार दिया गया, आधार हमारे पास कितना है 24 बटे कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण 25 है, तो ये हो गया हमारा, कटेगा नहीं तो इतना ही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सिंपल ऐसे करने हैं। और इसी प्रकार से आपने क्या साइन सी, अब साइन सी के लिए क्या होगा, ये ए बी क्या होगा लंब हो जाएगा, और बी सी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना कर्ण सेम रहेगा। सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे देखो, साइन सी बराबर क्या होगा, वही लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास, अब हो गया 24 बटे कर्ण कितना है 25, 24 बटे 25 हो जाएगा। और कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7/25। इस प्रकार से आपने क्या ना निकालते हैं। अगर बाकी और भी आइडेंटिटीज दी होंगी उनको भी आपने इस प्रकार से निकालते हैं ना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या परेशानी लगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आकृति दी गई है, फिगर दिया गया है, मैं tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो मान दिए गए हैं देखो, एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर की वैल्यूज दी है, हमें क्या निकालना क्यू आर की पहले वैल्यू निकालेंगे। तो ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, पहले सबसे पहले जो चीज़ दी है उन्हें लिख दो चाहे तो। गिवन गिवन में क्या हो जाएगा बेटा, गिवन में है हमारे पास पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, और एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हमें दी गई है, बस अब इसके बेस पर हमने काम कर लेना है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, अभी निकालना क्या है, आर क्यू निकालना या क्यू आर कह दो, क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण के वर्ग से हटा देंगे इसको, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 12 का होता है 144, का घटा दो, बचेगा यहाँ पे 25। ठीक है बेटा, घटा लेना, वैसे मैंने घटा दिया है 25 होगा, और क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू आर निकलेगा तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है आपने देखो सिंपल, जो करना क्या है हमें निकालना है टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी कितना देखो, टेन पी ये है, तो इसके लिए लंब क्या होगा, लंब बट्टे आधार होगा, लंब ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, 5/12 माइनस कॉट आर, आर के लिए क्या होता है आधार बट्टे लंब। ठीक है, टेन का उल्टा होता है, लेकिन आर है, आर के लिए क्या होगा बेटा, आर के लिए होगा हमारा, कैसे होगा मैं यहाँ लिखा देता हूँ, बात देख लीजिए इसे, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, कुछ बच्चों को रहता है कंफ्यूजन, तो वो डाउट ना रहे। अब टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, मैं एल अपॉन ए कर दे रहा हूँ, एल अपॉन ए। ठीक है, अब एल क्या है यहाँ पे देखो, पी के लिए, यहाँ पे पी की बात कर रहे हैं, पी में। ठीक है, एंगल पी में, तो क्या हो जाएगा, ये पी है तो यहाँ पे पी लिख देना, टेन पी तो लंब कितना है देखो यहाँ पे, इसके लिए लंब क्या है 5/12 यहाँ से आया। ठीक है, इसी प्रकार टेन के बाद कॉट, कॉट आर, कॉट के लिए क्या होगा देखो, कॉट के लिए क्या होता है फॉर्मूला होता है आधार बटे, आधार कितना है देखो इसके लिए, कॉट आर के लिए आधार क्या होगा 5, और लंब कितना होगा 12। ठीक है, ये वैल्यू रखनी है, इसी प्रकार से यहाँ हम वैल्यू रख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5/12, तो एलसीएम लेंगे दोनों का, 12 एलसीएम आ जाएगा कॉमन है, और 5 में से 5 गया तो क्या होगा, या सीधी काट दो, 5/12 से 5/12 काट दो, एलसीएम नहीं होती है, सीधा कट जाता है तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, सिंपल है, कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सबको आते होंगे ये क्वेश्चन, नहीं भी आते तो आपके लिए क्या होंगे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।
और जिन बच्चों को नहीं आता वो अच्छे से देख लिया, बाकी कमेंट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अगर कोई डाउट लगता है तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें यदि साइन ए बराबर 3/4 होगा, ठीक है, 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन का मान दिया गया, साइन ए बराबर दिया है 3/4। इसका मतलब क्या है, लंब बटे आधार मिल गया, लंब बटे कर्ण, सॉरी। हमें निकालना क्या होगा, आधार निकालना होगा। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे समकोण, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा। त्रिभुज ए बी सी होगा, ए बी सी नाम दे दिया हमने इसको। अब क्या है, लंब का है, तो लंब क्या होगा, एंगल ए की बात करें तो लंब ये होगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। और कर्ण क्या होगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। सेंटीमीटर नहीं दिया तो 4 हो जाएगा, 4 यूनिट कुछ भी उसका, ठीक है। 3 और 4 हो गया। और नीचे देखो बेस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगेगी, पाइथागोरस पीजीटी लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब क्या करना है, पाइथागोरस निकालना, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडरूट, अंडरूट में क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करना आपको इजीली आता है, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज चल दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तेज लग रही वीडियो तो थोड़ा वीडियो की स्पीड को कम कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद देखो ए सी कितना, हमारा ए सी है 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर माइनस बी सी कितना, 3 का स्क्वायर, अंडरूट ऐसे ही चलेगा। तो करेंगे 4 × 16 हो जाएगा, यहाँ करेंगे यहाँ तो अंडरूट 16 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। अब यहाँ से गया 16 में से 9 और 7 16 होता है, तो 7 बचेगा, अंडरूट के 7 बचा, वैल्यू कितनी आ गई, अंडरूट 7, ठीक है। तो ये आपका आ गया ए बी। अब क्या करना है, सिंपल हमें निकालना है कि कॉस ए, कॉस ए, ठीक है। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे 8। और दूसरा क्या निकालना है हमें बेटा, हमें निकालना है टेन ए, यहाँ लिख देते हैं। टेन ए होता हमारा लंब बट्टे आधार, बस वैल्यू पुट कर दो। क्या है, आधार कितना है, देखो ए के लिए, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए आधार है अंडरूट 7 बट्टे के का मान कितना है 4, तो ये आपका आंसर हो गया। इधर टेन ए के लिए, टेन ए बराबर कितना आ जाएगा, कॉस ए। टेन ए बराबर लंब कितना है, लंब दिया गया हमें 3/√7, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने करना है, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 15 cot A = 8, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिख लेता हूँ पहले। 15 cot A = 8 दिया गया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कॉट ए, ये 15 को ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 8/15, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर दिया हमने। इसके बाद देखो करना क्या है, सिंपल। अब हमें निकालना साइन है, ये क्या हो जाएगा, कॉट ए क्या होता है, ये लंब, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। ये आधार है, ये लंब दिया गया, हमें कारण निकालना है, पीजीटी। समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज का, जिसमें क्या होगा, आपको दिया गया ए बी, सी कोण दिए हैं, बी हमेशा 90 अंश दे दोगे अभी। और ए 8 क्या है, हमारा आधार होगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर तो नहीं दिया, 8 लेते हैं, 8 यूनिट होता है, 8 लिख देंगे हम सिर्फ। और एल दिया हुआ है 15, कारण निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, पीजीटी से क्या हो जाएगा, कारण का वर्ग, क्या कारण, क्या ए सी स्क्वायर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आपको याद है बेटा, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है, देखो देखो ए बी कितना होगा, ए बी की वैल्यू दी है हमें, ए बी हमारा 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, बी सी है 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8×8 = 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 15 225 होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9, 6 2 8 और 2 का 2, 289, ठीक है। ए सी स्क्वायर, तो ये किसका हो जाएगा, ये होता है 17 का, ठीक है। 17 का स्क्वायर होता है, 17 17, देखते हैं 17 का स्क्वायर कितना होता है, कर लेते हैं एक बार।
सॉरी 17 ठीक है, तो कर लेना, मेरे को तो पता ही है, ठीक है। बाकी ए सी बराबर कितना आ गया हमारे पास, 17 यूनिट आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा ए सी का मान, कितना आ गया, 17 आ गया, 17 यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, इसका आपने मल्टीप्लाई करके बताना मुझे कि हाँ हमने सही किया है नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं ही कर दूंगा, तो आप क्या करेंगे, इसलिए आपने क्या ना खुद सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करनी आती है, 17 की मल्टीप्लाई करनी है, और आपका आंसर आना चाहिए इतना, ठीक है। इतना आ गया, अब हमें निकालना क्या, देखो अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है साइन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण सॉरी, और दूसरा निकाला हमें sec ए बराबर क्या होता है, sec ए होता है हमारा कर्ण बटे लंब, नहीं कर्ण बटे आधार, ठीक है, कॉसेक का उल्टा होता है। और इसको लिखने के लिए एक फॉर्मूला होता है LAL, याद करने का, अगर याद नहीं है आपको तो ये इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, LAL/KK, ठीक है। लंगड़ा आम लाया कहते कहते आया, लंगड़ा आम लाया खाते खाते आया, लाल बटे कका कहते हैं, जैसे मर्जी आपको याद हो जाता है ऐसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला एल, और इसमें LAL का मतलब क्या, L फॉर लंब, A फॉर आधार, L फॉर फिर लंब, ठीक है, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार, बस ये है, इतना याद रखना है। इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, पूरा ये कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपने ध्यान देना, इस फॉर्मूले को याद रखना जरूर है इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए। अब साइन ए, लंब कितना है हमारे पास, लंब दिया गया हमें 15, ए के लिए ये है कौन ए, लंब कितना है 15 बटे के का मान कितना है, के का मान है 17, ठीक है। कर्ण की बात करी जा रही है, के कितना है यहाँ पे 17 बटे आधार कितना है 8, यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यदि सेक थीटा बराबर 13/12 अपॉन होगा, हाँ, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो मैं आपको देखो इसमें से पहले पाइथागोरस में मिला के लंब आधार और कर्ण निकाल देंगे, सिंपल, लंब आधार दिया कर्ण निकाल लेंगे, ठीक है। एक चीज़ निकालना है इसमें, क्या सेक है तो कर्ण दिया हुआ और आधार दिया होगा, लंब निकालेंगे इसमें पहले, ठीक है, लंब निकाल लेंगे, और उसके बाद सिंपल लगना आपको मैंने सिखा दिया, फॉर्मूला का कौन सा प्रयोग करेंगे मैं आपको बता दूंगा उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सेक लिखा, सेक थीटा है, सॉरी ए नहीं थीटा है, ठीक है, थीटा बटे 12, सेक का मतलब क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, आधार बटे लंब होता है, मैंने बताया था ना, LAL अपॉन KKA, तो ये कॉस का ऊपर से नीचे होता है, नीचे से ऊपर क्या होता है सेक, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब इसमें करना क्या, हमने कर्ण बटे आधार में, कर्ण ये हो गया, हमें त्रिभुज दिया गया है, इसके बेस पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे ए, क्योंकि क्या है थीटा है, बी, ये सी, ठीक है, ये सी दिया गया। अब इसमें हमें क्या क्या दिया, कर्ण दिया गया 13, आधार दिया गया 12, लंब निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस लगाएंगे, जी जी जी, शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, ठीक है, PGP पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा आपका, बी सी स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, ए सी स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ए सी कितना, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 44, घटा दो, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2, PC बराबर क्या होगा, 100 लगा देंगे इधर, यहाँ से आ जाएगा हमारा 5, ठीक है, ये कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब क्या करता है हमने सिंपल, अब क्या करना है, अब हमें करना है सभी निकालने, तो जैसे मान लीजिए साइन निकालना है आपको, साइन थीटा तो निकालना, तो क्या होगा लंब बटे 8, कॉस्ट यहाँ पे वैल्यू आप खुद लिख लोगे, ठीक है, वैल्यू आप लिख के मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ हमने कर लिया करके, ये आपका होमवर्क रहेगा। कॉस थीटा बराबर क्या रहेगा, एल के बाद क्या होता है लंब आधार बटे कर्ण, A/K, इसका फॉर्मूला जो होता है मैंने अभी बताया था, फिर से लिख देता हूँ, LAL/KK, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बाकी मैंने बहुत डिटेल में अलग से ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बना रखी है, तो सिखा भी रखा है, अगर नहीं पता आपको बिल्कुल भी बेसिक से, तो आपने वाली वीडियो देख लेनी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री डाल गूगल यूट्यूब सर्च में लिखना ट्रिग्नोमेट्री, और चैनल का नाम लिख देना आगे से, आपको वीडियो मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में चले जाइए आप इस वीडियो की, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपने,
कॉस हो गया। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, टेन का निकालेंगे बेटा। टेन का होता है टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बट्टे आधा एल अपॉन ए। और टेन के पास आता है कॉट या सेक, कह दो कोई भी लिया, कॉट लिखते हैं पहले। कॉट थीटा बराबर होता हमारा आधार बटे लंब, ठीक है। फिर सेक आएगा, सेक थीटा होता हमारा आधार बटे कर्ण। और उसके बाद लास्ट आएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब एक दो की मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, वैल्यू क्या होगा, वैल्यू पुट करनी है। एल हमारे पास आ रखा है, एल क्या है हमारा, ये एल है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, ये एल, ये के, ये ए है। बस आपने क्या ना वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करके क्या होगा, सिंपल हो जाए। जैसे मैं इसका निकाल दे रहा हूँ, तो इसका कैसे निकलेगा, सॉरी आवाज़ थोड़ा दिक्कत कर रही होगी, लेकिन सुनाई दे रही होगी, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। गला बैठ रखा है थोड़ा। के कितना है देखो, हमारा के कहाँ गया, के दिया गया हमें 13 बट्टे एल कितना हमारा, एल हमारे 5 दिया गया, तो 13 बट्टे 5 हो गया, ठीक है। कॉसेक थीटा कितना हो गया, कॉसेक थीटा बराबर कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर कॉट की बात की जाए तो आधार कितना है, आधार हमारे पास 12 है बट्टे कितना, एल कितना हमारा 5। इसी प्रकार देखो इसका, बाकियों का आपने कमेंट कर दिया होगा। टेन का भी निकाल देते, टेन का होता लंब, लंब कितना दिया गया 5 बट्टे आधार कितना है 12। इसके बाद देखो सेक का क्या है, सेक थीटा का होता है हमारा आधार, आधार कितना है 12 बट्टे कर्ण कितना है 13। इसी प्रकार आप और भी निकाल दो, लंब बट्टे कर्ण, लंब का कितना है बेटा, लंब का है हमारा कितना, लंब 5 बट्टे 13 हो जाएगा, 5 बट्टे 13, ठीक है। और इधर हो जाएगा हमारा 12/13, ठीक है। आधार बटे कर्ण, अच्छा ये सॉरी सेक का हमने उल्टा करके कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण बटे, कर्ण बटे क्या होगा, आधार होगा बटे, ठीक है। क्लियर है। तो ये इस प्रकार कर्ण कितना होगा यहाँ पे 13 हो जाएगा, वैल्यू फिर हम चेंज करेंगे 13/12। तो ये इस प्रकार से सारे हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से करना है आपने, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट लगे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और कोई भी डाउट लगता है ट्रिग्नोमेट्री से, वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है, डिटेल में क्वेश्चन समझा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझा रखे हैं। बाकी ये एक्सरसाइज वीडियो में करा रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज वीडियो हमारे चैनल पर भी नहीं थी, तो आपको मिल जाएगी, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। कोई डाउट लगे तो मुझसे पूछ सकते हो आप।